Hello student, welcome all of you. I am Srivan Kumar Namdev and today we are going to start basic electrical electronics engineering. तो आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों पढ़ते हैं उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि हमारे पास अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो दो कॉम्बिनेशन में होते थे, सीरीज और पैरेलल में। अब यहाँ थर्ड टाइप में होता है कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में है और ना ही पैरेलल में। तो ये जनरली थ्री टर्मिनल नेटवर्क में होते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के कनेक्शन को डेल्टा और स्टार नेटवर्क बोलते हैं। तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि डेल्टा नेटवर्क को हम स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे और स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सपोज दैट आपके पास इस टाइप से एक कनेक्शन है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर ए और बी, ए बी के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस है जो बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, आर बी सी। और यहाँ पर एक थर्ड रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ए और सी में, तो ये आर ए सी या आर सी ए भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट जो है वो स्टार नेटवर्क है, तो यहाँ ए से कनेक्टेड है आर ए और ये जो पॉइंट है बी से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, इसलिए आर बी। और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी पॉइंट से आर सी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डेल्टा कॉम्बिनेशन है। इस डेल्टा कॉम्बिनेशन को आपको कन्वर्ट करना है स्टार कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेल्टा रेजिस्टेंस है वो आर बी सी आर सी ए है और स्टार रेजिस्टेंस जो है वो आर ए आर बी आर सी है। तो हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और पहला स्टेप हम लेते हैं। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल जो है वो ए है, बी है और यहाँ पे सी है। तो इस टर्मिनल को हमने यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पर जो है, अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ए से ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आपके, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ए रेजिस्टेंस है आपका आर ए बी और ये है आर बी सी और ये है आर सी ए। तो आर बी सी और आर सी ए सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये हो जाएगा बी सी प्लस में आर सी ए, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों से जो रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर लिखा है और इसकी वैल्यू है आर बी सी प्लस आर सी ए। और यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है आपका आर ए बी। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आर ए बी इंटू में आर बी सी आर सी ए अपॉन में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो ये ओवरऑल हमने देखा है कि ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो हमने यहाँ पर सॉल्व करा है, आर ए बी आर बी सी आर ए बी आर सी ए और ओवरऑल अपॉन में है आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। और ये जो इक्विवेलेंट है ये ए और सी में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आर ए प्लस आर सी बोलते हैं। और इस इक्वेशन को नाम दिया है मैंने इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने ए और सी पॉइंट को कंसिडर करा है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर ए बी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर ए सी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर बी सी है। तो इसमें ओवरऑल हमने बी पॉइंट को कंसिडर नहीं करा है। तो ये दोनों जो है आपके, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो जाएंगे सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी। अब यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी ए है और ये सी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर ए बी प्लस में आर बी सी। अब हमने देखा है कि ये दोनों जो है वो कनेक्टेड है आपके पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है आपका आर ए सी, तो यहाँ पर होगा आर ए सी इंटू में आर ए बी प्लस आर बी सी अपॉन में आर ए बी प्लस आर बी सी
प्लस आर सी ए, और यहाँ पर इक्विवेलेंट जैसे ए रेजिस्टेंस है, ए सी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर आर ए प्लस आर सी इक्वल में हमने सॉल्व करा है, ये आया है आपका आर ए सी आर ए बी प्लस आर ए सी आर बी सी अपॉन में आर ए बी आर बी सी आर सी ए। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। ये है स्टेप नंबर 3। यहाँ पर हमने इस पे जो रेजिस्टेंस है वो है आपका आर ए बी, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर बी सी, और ये रेजिस्टेंस है आपका आर ए सी। हमने यहाँ पर ये पॉइंट को कंसिडर नहीं करा है, मतलब ये दो रेजिस्टेंस जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में है मतलब आर ए बी प्लस में आर ए सी, और यहाँ पर ये जो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है वो आर बी सी है, और यहाँ पर सॉल्व करने पे आ रहा है आर ए बी प्लस आर ए सी। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब आर बी सी इंटू में आर ए बी प्लस आर ए सी अपॉन में आर ए बी आर बी सी और आर सी ए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस ओवरऑल है वो आर बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर होगा आर बी प्लस आर सी इक्वल में आर बी सी इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी इंटू आर ए सी अपॉन में आर ए बी आर बी सी आर सी ए। इसको नाम दिया है हमने इक्वेशन नंबर 3। तो ये है हमने जो कैलकुलेट करी है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर हम तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं, तीनों आर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर देखिए आर ए ये 2 टाइम है तो यहाँ पर होगा 2 आर ए। इसी टाइप से आर बी 2 टाइम है इसलिए 2 आर बी। यहाँ पर आर सी 2 टाइम है इसलिए 2 आर सी है। अब यहाँ पर हम जब इन तीनों टर्म को फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर रहे हैं, अपॉन में टर्म सेम है इसलिए हमने यहाँ पर अपॉन में जो ये टर्म है वो पूरा सेम लिख दिया है। अब यहाँ पर आर ए बी आर ए सी और ये टर्म दिया है आर ए बी आर ए सी, तो पहला टर्म तो हमें लिखना है आर ए बी आर ए सी प्लस यहाँ पर आपका जो दूसरा टर्म है आर बी सी बी ए, तो इसको हम लिख सकते हैं आर बी सी आर बी ए, और तीसरा टर्म आएगा आपका आर सी बी। तो ये जब आपने टर्म लिखे हैं तो ये आपके 2 टाइम है आर ए बी आर ए सी आर ए सी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 से। अब इस 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल आउट हो गया है, और इस इक्वेशन को हमने नया नाम दिया है इक्वेशन नंबर 4। अब जब भी हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आर ए प्लस आर बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास आएगा आर सी, तो आर सी इक्वल टू आपको सॉल्व करने पे आ रहा है इसमें से ये वाला माइनस होगा, तो आर सी बी। सिमिलर इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन 2 से माइनस करने पर ये आएगा आर बी सी आर बी ए। इसी टाइप से अगर हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 माइनस करते हैं तो ये आएगा आर ए बी और आर ए सी। अभी तक हमने देखा है कि डेरिवेशन हमें कैसे ड्राइव करना है स्टार डेल्टा टू स्टार का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं शॉर्टकट देखते हैं, ए और बी ये कोई डेल्टा है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर ए है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर बी है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आर सी है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन किस टाइप से होता है, तो इस टाइप से हम ये लाइन बनाते हैं, और यहाँ पर अगर हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ये होगा आर ए बी। सिमिलर हम यहाँ पर इस टाइप से कनेक्टेड कर देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका आर ए सी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका है आर बी सी। तो अब हम देखते हैं कि जो आर ए बी है वो 2 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, आर ए और आर बी। तो हमें यहाँ पर जो है ओवरऑल सबसे पहले
इस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को। तो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो दो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। एक ए वाला रेजिस्टेंस है और दूसरा ए वाला रेजिस्टेंस है। तो आपको सिंपली ये लिखना है आर ए पॉइंट से कनेक्टेड है ए बी और ए सी। तो यहाँ पर हमने लिखा है ए बी और आर ए सी अपॉन में ओवरऑल सम आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए। ये टोटल सम है सभी रेजिस्टेंस का। अब हम देखते हैं आर बी। तो बी पॉइंट ए वाला है और इससे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर बी ए, आर बी सी। तो हमें यहाँ पर लेना है आर बी ए, आर बी सी अपॉन में आर ए बी, आर बी सी प्लस आर सी ए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास थर्ड जो है वो है आर सी। तो जब हम आर सी देखते हैं तो वो दो पॉइंट से कनेक्टेड है, सी ए और सी बी। तो हमें लेना है यहाँ पर सी ए, आर सी बी अपॉन में आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए। तो ये आपने देखा है कि हमें किस टाइप से डेल्टा नेटवर्क को कन्वर्ट करना है स्टार नेटवर्क में। जो भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं, सर्किट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है डेल्टा टू स्टार का। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे स्टार टू डेल्टा और कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। थैंक यू।